नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। भाभी ने की देवर की चप्पल से पिटाई। क्रिकेट के मैदान पर विवाद, एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी का खाया ओंठ। एफआईआर के विरोध में जिला पंचायत सदस्य पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, राजनीतिक षड्यंत्र का लगाया आरोप। और लगातार हो रहे कोहरे से लोग हो रहे हैं परेशान। दमोह जिले के परसवा से एक मामला सामने आया, जहां पर क्रिकेट के दौरान एक विवाद हो गया। एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। हमला भी काफी खतरनाक तरीके से किया। बेहद आश्चर्यजनक यहां पर वाकया हुआ, जिसमें एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी का ओंठ काट लिया, वह भी इस तरह से कि ओंठ निकलकर अलग हो गया। पीड़ित युवक ओंठ लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पर किसी तरह से उसे जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा संजीव मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? परसवा। ये कौन है आपका? भतीजी। क्या नाम है इनका? इसको मुरलीधर मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? परसवा। क्या हो गया इन्हें? इन्हें क्रिकेट में मतलब जो कुछ भी हो गया, हम लोग तो वहाँ बैठे थे। क्या कर दिया इसको? इसको काट दिया। किसने काटा है? जोगिंदर सिंह जो कहाँ काटा है? ओंठ ओंठ अलग हो गया उसको। क्रिकेट मैच के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद ये पूरा वाकया हुआ है। पुलिस में भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के मड़ियादा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां पर थाने की बाउंड्री वॉल का निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा कराया जा रहा था। यहाँ पर पानी का एक बोरवेल है। महिलाओं को पानी के लिए दिक्कत होती है। यहीं से लगभग 400 परिवार पानी भरते हैं, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री वॉल उठाकर इस बोर को बंद किया जा रहा था। महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध भी मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में तमाम जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई और मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी। उनका कहना है कि संपूर्ण मामला राजनीति से प्रेरित है। जी बताएं, किस मामले को लेकर? आज हम सभी जिला पंचायत सदस्य और मैं अध्यक्ष सभी मिलकर आज हमने हमारे जिला पंचायत के प्रतिनिधि आदरणीय अभिषेक जैन जी के खिलाफ जो पुलिस ने बिना किसी, वो वहाँ थे भी नहीं तो वो उनका एफआईआर दर्ज की है। एक बाउंड्री थी वहाँ पे, वो कुछ महिलाओं ने तोड़ी है, जबकि मड़ियादो में कुछ महिलाओं ने तोड़ी है। वो वहाँ थे नहीं और वो एक और थे उनमें, उसमें जनपद उपाध्यक्ष आदरणीय लालू छिरोलिया जी, ये लोग बिल्कुल उसमें थे नहीं। वहाँ पे जहाँ ये मामला हुआ वहाँ थे नहीं, लेकिन इन लोग की फिर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इसके खिलाफ आज हमने एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया। कहा जा रहा राजनीतिक संरक्षण या किसी के इशारे पे हुई है, क्या जानकारी है? राजनीतिक संरक्षण इशारे पर ही हुई जी, राजनीतिक संरक्षण इशारे पर ही हुई है। किसके कहने पे आप बता सकते हैं? हम नाम नहीं, मैं नाम नहीं बता सकती। अज्ञात हैं और आप लोग सबके लाने जाना हो वो तो जो कौन के कहने पे एफआईआर भई हुई है। और ऐसे ही मतलब बिना साक्ष्य के झूठे प्रकरणों में अगर जनप्रतिनिधियों के लाने अगर फंसाव जो है, तो आगे चल के हम लोग बहुत विशाल आंदोलन भी कर सकत। और अगर ई विषय में अगर जल्दी से जल्दी जांच हो के मतलब हमारे जनप्रतिनिधियों के लाने अगर न्याय मिल है, तो आगे हम लोग आंदोलन भी करेंगे समस्त जिला पंचायत सदस्य। टोटल ये है कि इसमें अभिषेक जैन का नाम एफआईआर से कट जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई भी रोल किसी एक्टिविटीज में नहीं है जिस घटना में उनका नाम जोड़ा गया है। किसने जुड़वा दिया? अरे जुड़वाने वाले शिवचरण पटेल के अलावा कौन है? वही पेंडुलम है पूरे जिले के अंदर। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह से हमने चर्चा की। सेहत आए थे आपसे मिलने, क्या? जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, जिले के जिला पंचायत सभी सदस्य लोग एक ज्ञापन दिया है, जिसमें थाना मड़ियादो में उनके सदस्यों और अन्य लोगों पे जो अपराध पंजीबद्ध है उस संबंध में उन्होंने जांच के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।
आवेदन पत्र की बिंदुवार जांच कराई जाएगी और जांच में आके जो भी साक्ष्य आएगा उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण मामले जहां जांच जारी है, वहीं जिला पंचायत सदस्य के द्वारा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल को पेंडुलम कहा गया। निश्चित रूप से दमों की राजनीति गरमाने वाली है। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया, जहां पर नकदी एवं सोने चांदी के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया। संपूर्ण घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है आशीर्वाद गार्डन में बीती रात एक शादी थी, उसमें परिवार सम्मिलित होने गया था। तब तक चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर भागते हुए नजर आ रहे हैं। नवयुवक हैं जिनके द्वारा यह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह से मिलकर पीड़ित परिवार के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। हमारे घर पे परिवार में शादी का समारोह था और सभी लोग हम लोग आशीर्वाद गार्डन में अपने समारोह में सम्मिलित थे। रात की 11 और 12 के बीच हमारे घर पर 3 से 4 चोरों ने घटना की, जिसमें करीब 1.5 से 2 लाख रुपए नकद एवं सोने चांदी के जेवर चोरी गए। लगभग कितना सोना चांदी चला गया? हाँ जी, कितना सोना चांदी गया? करीब 5-6 तोला सोना निकलना चाहिए। और चोरों का मैंने पीछा भी किया। चोरों को मैंने देखा पर मैं पकड़ नहीं पाया क्योंकि उन्होंने बाहर से दरवाजे बंद कर दिए थे छत पर। और भी मतलब जो वहाँ पे लोग थे रहते हैं पड़ोसी अड़ोसी, उन सभी ने सहयोग किया और वो सब भी जागृत हुए। उन सब ने सहयोग किया। कोई सीसीटीवी वगैरह या किसी को पहचान पाए हों? पहचानने में अभी नहीं मिला, लेकिन सीसीटीवी है। फोटोज हम लोग भागते हुए दिख रहे हैं, वो कूदते हुए दिख रहे हैं। ऐसी सीसीटीवी फोटोज तो हम लोग के पास है। तो आपने पुलिस को दिया क्या? एफआईआर कर दी? महोदय जी को एक आवेदन दिया है। रात्रि में पुलिस द्वारा वहाँ पर गश्त की गई थी, लेकिन हम लोगों को जो होना चाहिए वो ना मिला। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए ज्ञापन। जो पुलिस कोतवाली जो कल आए हुए थे उनके लिए दी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत दमोहनगर के कीर्ति स्तंभ के समीप मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के साथ 2 युवक लगातार मारपीट कर रहे थे। काफी लोग वहां पर खड़े थे। लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं माने। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा दोनों युवकों को पकड़ लिया गया है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के साथ ये मारपीट की जा रही थी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह थाना अंतर्गत इमलाई से एक मामला सामने आया, जहां पर एक भाभी ने देवर की चप्पल से पिटाई कर दी, जिसके बाद आत्मग्लानिवश देवर के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। देवर की माने तो भाभी ने दूसरी बार ये पिटाई की है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप पटेल। क्या घटना हुई है? भाभी और भैया की हुई थी कुछ दिन पहले, लड़ाई हो रही थी दोनों की, तो हम उनके बीच बचाव में गए तो उन्होंने उस टाइम मुझे मार दिया था। तो उसके बाद वो मायके चली गई थी, तो मायके जाके उनने हम पे केस भी किया था। ठीक है, उसके बाद वो आए घर पे आने के बाद उनने उनकी बहस हो रही थी, मैं बाहर निकला, उनने मुझे चप्पल मार दी। गाली गलौज भी दे रही थी सभी के लिए। कब चप्पल मारी है आपको? सुबह मारी है और एक दिन और मारी थी। 2 दिन चप्पल मारी मेरे को। और उनके मौसिया जी धमकी दे रहे थे मुझे कि जान से मरवा देंगे। उनके भागीरथ का भी फ़ोन आया था, उनके भैया का। उनकी मम्मी भी बोल रही थी कि मरवा डालेंगे, और सुबह भाभी बोल रही थी कि मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। तो इसके कारण मैंने उनसे बोला कि तुम मुझे क्या मरवाओगे, मैं खुद ही मर जाता हूँ दवाई की। कौन लोग धमकी दे रहे थे? कहाँ के रहने वाले हैं वो?
चंपा पटेल उनके मौसिया जी हैं जो कि करैया के रहने वाले हैं, और भागीरथ पटेल हैं जो उन भाभी के भैया हैं जो कि घिसकर के रहने वाले हैं। आपके पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम अशोक पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इमलाई के। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। बीती रात एक युवक रेल की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसके पैर कट गए हैं। हटा निवासी युवक है, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि जन्मदिन में शामिल होने के लिए वह आया था। कैसे रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में हमने साहू समाज के जिला अध्यक्ष हरिशंकर साहू से चर्चा की। जी कौन है ये और किसको आपने भेजा है, क्या है मरीज? जी हटाका का है, नवोदय वार्ड निवासी है, नीलेश पिता नंदीलाल साहू जो हटाका है। और मुझे अस्पताल से फ़ोन आया कि तुम्हारी हटाका नवोदय वार्ड का एक लड़का है नीलेश पिता नंदीलाल साहू, जो ट्रेन से उसके दोनों पैर कट गए हैं और घायल अवस्था में अस्पताल में आया है। मैं पथरिया में था शादी में, क्योंकि साहू समाज का जिला अध्यक्ष, तो मुझे जैसी जानकारी लगी तो तुरंत मैंने सही व्हाट्सएप ग्रुपों को बताया, तो पता चला कि नवोदय वार्ड में नीलेश पिता नंदीलाल साहू जी है इसका नाम। तो मैं अस्पताल आया तो देखा कि उसके दोनों पैर कटे हुए हैं, वो घायल अवस्था में था। इलाज हुआ, उसकी बहन और उसके बहनों परिवार रिश्तेदार आ गए हैं, वो जबलपुर रेफर कर दिया गया है। और यहाँ दमोह की मीडिया एवं जिन वार्ड वाय द्वारा जानकारी दी गई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साहू से क्या कारण है, ट्रेन में कैसे पहुंचा, कुछ जानकारी है? अब ये मुझे जानकारी नहीं है, अब उधर का जब होश में मतलब आएगा तब पता चल पाएगा कि कैसे हादसा हुआ। कोई क्या है पूरा मरीज का? एक अज्ञात आरपीएफ पुलिस द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को लेकर आया गया था, जिसको ऐसा बताया गया कि वो ट्रेन के नीचे आ गया था। उसके कारण उसके दोनों पैर एंकल के पास से दोनों कट चुके हैं और सिर पे 2 बड़े घाव हैं। शुरू में तो वो उतना होश में नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा होश में आ गया है। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है और जानकारी निकाली जा रही है कि उसके वो कहाँ का रहने वाला है, उसके माँ बाप कहाँ पे रहते हैं। तो जहाँ तक संपर्क शायद हो गया है और ऐसे मरीज को हम अभी स्टेबलाइज कर रहे हैं। बीपी पहले जो उसका बिल्कुल नहीं आ रहा था, अभी थोड़ा आने लगा है और प्राइमरी उपचार पूरा दे दिया गया है और जितनी जल्दी हो सके उसको हम जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर रहे हैं ताकि आगे की उचित इलाज मिल सके। क्या नाम है सर? मेरा जी डॉक्टर विक्रांत सिंह चौहान। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। दमोह शहर में आज काफी घना कोहरा फिर से नजर आया। लोग काफी परेशान दिखे, काफी लोगों को परेशानी भी हुई। यातायात में भारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी देखी गई। आपको हम दिखाते हैं शहर के मुख्य मार्गों का हाल कि किस तरह से सुबह से सड़कों पर कोहरा रहता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के नोहटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर नवविवाहिता के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। बताया जाता है कि लगभग 2 साल पहले शादी हुई थी, 1 साल का एक बच्चा भी है। किन कारणों से महिला के द्वारा ये कदम उठाया गया, इस बात की जानकारी नहीं है। महिला कुछ बीमार भी रहती थी, ऐसी भी जानकारी दी जा रही है। संजय सरवरिया। विशाल कैरियर मार्गदर्शन प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन लक्ष्य एवं आलोक संघ के द्वारा जितेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। बटियागढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अमरपाल सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली, भारत सरकार रहे। सर्वप्रथम रानी अवंतीबाई के छाया क्षेत्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति यहां पर देखी गई। इस अवसर पर राव ब्रजेंद्र सिंह, करण सिंह, सरपंच अरविंद पटेल सहित स्थानीय लोग
बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन काशीराम ठाकुर के द्वारा किया गया। विद्यार्थियों, मैं सिर्फ आपके लिए दो बातें भर बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में दो बातें ही महत्वपूर्ण रहती हैं। यदि आप इन दो बातों पर अमल करेंगे तो आपका भविष्य सुनिश्चित है अच्छा होगा। आपको सिर्फ आपके माइंड में दो चीजें सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम अमरपाल सिंह लोधी है और मैं दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर हूँ। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का मैं निजी सचिव हूँ। आज हम लोग बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश में हैं और यहाँ पर लक्ष्य के द्वारा विशाल करियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें तकरीबन 100 से अधिक बच्चों को सम्मानित किया गया है। ये बच्चे 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेकर आए थे, 80% से अधिक, और उसके अलावा बाकी जो अलग अलग विधाएँ थी वहाँ जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया है। जैसा आपने देखा इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हमारे साथ श्री मनोज अहिरवाल जी थे, हमारे साथ कई सारे प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे। उन सभी ने इन बच्चों को गाइडेंस किया है कि वो किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना करियर बनाएं। और हमारी जो ये बटियागढ़ दमोह की जो लक्ष्य की टीम है, आलोक संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। हम ये प्रयास करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जितनी भी प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण प्रतिभाएं, उन्हें किस तरीके से हम मोटिवेशनल तरीके से सपोर्ट करें, उनको बुक्स के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, या अगर वो कोटा, दिल्ली, इंदौर जैसे शहरों में कोचिंग लेना चाहें तो हम ये प्रयास करते हैं कि वो लोग बच्चे वहाँ तक पहुँच सकें। और कभी कभी हम फाइनेंशियल सपोर्ट या उनकी जो फीस वगैरह है उसमें भी हेल्प करने का प्रयास करते हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर बजरंग वार्ड, जगदीश वार्ड एवं पंडित दीनदयाल वार्ड से नवयुवकों के द्वारा सेक्टर तत्वाधान में मां नर्मदा की चुनरी यात्रा निकाली। शहर में जगह जगह उसका स्वागत किया गया। चुनरी यात्रा फटाका चौराहे से प्रारंभ हुई, नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। काफी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए, महिला पुरुष शामिल हुए। इस संबंध में वार्ड पार्षद रमेश मिश्रा से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि नर्मदा जयंती पावन पर्व है। नवयुवकों के द्वारा मां नर्मदा की चुनरी यात्रा निकाली गई। 251 फीट की चुनरी यात्रा थी। इस अवसर पर देवेंद्र यादव, पार्षद मुश्ताक खान, पार्षद पट्टम साहू, बलराम पटेल एवं समस्त वार्डवासी शामिल रहे। आज आपके वार्ड से ये चुनरी यात्रा निकाली गई है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? आज चूँकि नर्मदा जयंती है, नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर बजरंग वार्ड, दीनदयाल वार्ड और अपना जगदीश वार्ड के समस्त नवयुवकों द्वारा एक चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें मां नर्मदे के लिए 251 फुट की चुनरी का अर्पण किया गया। ये यात्रा जो है गड़ाकोटा के मुख्य मार्गों से होकर अब बरभान के लिए रवाना हो रही है, जिसमें सभी नवयुवक जो हैं उन्होंने मां नर्मदा के चरणों में चुनरी अर्पण करने का जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो गया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बोहरा समाज के द्वारा गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर समाज के जिम्मेदारों की उपस्थिति देखी गई। जिले की दाऊदी बोहरा समाज ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर जमात के तमाम जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी रही। सभी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत कर गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह।
भवन में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। किशोरी वैष्णवी गर्ग के द्वारा कथा को सुनाया जा रहा है। भगवान की अमृत लीलाओं की कथा को भक्तों को सुनाया जा रहा है। साटी समाज दमोह के द्वारा ये आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। पहुंचते हैं वहां पर इनकी भेंट अनेकों अनेक साधु संतों से होती है। सबसे पूछते कि आप जानते हैं? कोई मिला ही नहीं जो जान सके। सब कहते नहीं जानते। हम नहीं जानते कि आकाशवाणी कहना क्या चाह रही थी। नारद जी फिर दुखी हो जाते कि देखो जब इतने तीर्थों में घूम आए और ऐसे पता चलेगा, फिर नारद जी दुखी हो जाते। और जब नारद जी यहाँ पर दुखी हो जाते और सनत कुमार इन 4 ऋषियों से होती है, जो देखने में तो उनकी छोटी सी अवस्था है, बाल्यावस्था है, परंतु मुखमंडल पर इतना तेज है जैसे एक साथ 4000 सूर्य। ऐसे दिव्य तेज को देख करके नारद जी प्रणाम करते हैं। ऋषि पूछते हैं नारद आज तक तो। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री ने जिले के शासकीय कर्मचारियों को सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने परेड ग्राउंड पर जिले के शासकीय कर्मचारियों को मंच से सम्मानित किया, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर योगदान दिया है। इसी कड़ी में एमएलबी में पदस्थ शिक्षक आरबी सिंह को भी मंच से सम्मानित किया है प्रभारी मंत्री जी ने। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। एजाज हासिल हुआ है जी, किस क्षेत्र में मिला है ये सम्मान? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एमएलबी स्कूल की सर्वाधिक छात्राओं को आई परीक्षण कराकर उन्हें निःशुल्क चश्मा प्रदान करवाए हैं। साथ ही गंभीर दुर्घटनाओं के 3 केस को मैंने अस्पताल में पहुंचाकर उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई, जिसके एवज में मुझे कलेक्ट्रेट के माध्यम से सम्मानित कलेक्टर महोदय के निर्देशन में प्रभारी मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र मुझे प्रदान किया गया है। सर कैसा लगता है जब कोई सम्मान हासिल होता है, वो भी कोई मंत्री के हाथों से, जब आपको भरी सभा में सम्मानित किया जाए? निश्चित रूप से किसी कर्मचारी का सबसे बड़ा गौरव वही होता है कि उसके कार्य का प्रतिफल जब मिलता है। मैं आभार कलेक्ट्रेट का मानना चाहता हूं, कलेक्टर महोदय का मानना चाहता हूं, प्रभारी मंत्री महोदय का मानना चाहता हूं और ये कहना भी चाहता हूं कि सभी विभाग प्रमुखों को अपने कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें निश्चित रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। भाभी ने की देवर की चप्पल से पिटाई। क्रिकेट के मैदान पर विवाद, एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी का खाया ओंठ। एफआईआर के विरोध में जिला पंचायत सदस्य पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, राजनीतिक षड्यंत्र का लगाया आरोप। और लगातार हो रहे कोहरे से लोग हो रहे हैं परेशान। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।